धीरेन्द्र जी, क्या आम आदमी पार्टी यही मानती है कि अगर कांग्रेस के साथ लड़े होते तो हार ना होती, दिल्ली की सत्ता पर इंडिया गठबंधन काबिज होता? नहीं, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। आम आदमी पार्टी पिछली 3 बार से हम सरकार बनाते आ रहे थे। हमारी 2012 में पार्टी बनी थी और पहली बार 6 महीने पुरानी पार्टी ने 15 साल से शासित कांग्रेस को उखाड़ फेंका था। 28 सीटें हमने पहले चुनाव में जीती थी। ठीक है। और उसके बाद 2015 में 70 में से 67, 2020 में 70 में से 62। आम आदमी पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी, हमने काम भी बहुत अच्छा करा, लेकिन दिल्ली के लोगों का जनादेश है, हम दिल्ली तो के फिर लोग ये क्यों कह रहे हैं आपकी ओर से? धीरेन्द्र जी, जब आप लोग इतने मजबूत थे तो फिर ये क्यों कह रहे थे कि कांग्रेस और बीजेपी की मिलीभगत है, कांग्रेस बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है? ऐसा क्यों था? देखिए, कांग्रेस अपना चुनाव लड़ रही थी, हम अपना चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, कांग्रेस स्वतंत्र है कहीं पे भी चुनाव लड़ने के, और हम भी स्वतंत्र हैं। हमने हरियाणा में लड़ा, हमने गोवा में लड़ा, हमने पंजाब में लड़ा, सब जगह लड़ा। कांग्रेस की अपनी आइडियोलॉजी है, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस का अपना काम है चुनाव लड़ना, बहुत अच्छी बात है। फराज कीद भाई साहब, फिर जो है दूसरी पार्टियां गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो लोकसभा के दौरान बना था, वो क्यों ज्ञान दे रही है आम आदमी पार्टी को? आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई सभी स्वतंत्र है लड़ने के लिए अलग अलग, इंडिया गठबंधन तो लोकसभा के लिए बना था। नहीं, इंडिया में देखिए चंदन जी, इंडिया गठबंधन एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को देख के धीरेन्द्र जी, ये सवाल मेरा फराज किदवई साहब से था। एक ही उद्देश्य। धीरेन्द्र जी, ये सवाल मेरा फराज किदवई साहब से था। मैं भी जी आऊंगा सर, आपके पास भी लौटूंगा। इसमें 10 सेकंड अपनी बात कह दूं, मैं भी 10 सेकंड। ठीक है, जल्दी से क्विकली रैप कीजिए आप। हाँ, देखिए मैंने आपको कहा कि इंडिया गठबंधन जब बना था वो पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को देख के बना था। ठीक है। कि जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार लोकतंत्र और संविधान का गला दबा रही थी, जिस तरीके से डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन को कुचला जा रहा था, जिस तरीके से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा था, चुनाव खत्म हो गया सर, को रोकने चुनाव खत्म हो गया। देश के राजनीतिक दलों ने एक गठबंधन बनाया था, इंडिया गठबंधन। ठीक है। और हमने मिलकर चुनाव लड़ा, जो 400 की बात करने वाली बीजेपी को 240 में रोक दिया। हालांकि दिल्ली में जो है उसका असर नहीं दिखा था। फराज किदवई साहब, अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं तो दूसरी पार्टियां, शिवसेना उद्धव ठाकरे की ओर से, लेफ्ट पार्टियों की ओर से और तमाम दूसरी पार्टियों की ओर से क्यों नसीहत दी जा रही है? वो लोग तो आपस में स्वतंत्र है लड़ने के लिए। देखिए चंदन जी, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है। अभी आपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी एक स्टेटमेंट सुनाया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए हमको इन चुनाव में हार मिली है तो उससे हम सीख करके आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी ने हमेशा एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स की है जी, लेकिन यहां पर जहां तक रही बात गठबंधन की, हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से है। ठीक है। जिसने, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अनुप्रिया पटेल से लेकर के ओम प्रकाश राजभर तक, और ओम प्रकाश राजभर जी से लेकर के संजय निषाद, ये सब छोटी छोटी पार्टीज हैं, पूरा इनका सम्मान है, लेकिन उनसे भी गठबंधन किया। तो हमको यह देखना पड़ेगा कि, और इसमें सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की आ जाती है कि हरियाणा में हमारे साथी ने जीता हुआ चुनाव प्लेट में सजा करके भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। ठीक है। यही काम मध्य प्रदेश में हुआ कि कांग्रेस वहां पर चुनाव जीत गई थी, मगर कमलनाथ जी ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि वोटों का डिवीजन हुआ और वहां पर कांग्रेस हार गई। ठीक है। अगर आपने एज एन एल्डर ब्रदर नीतीश जी को अच्छे से हैंडल किया होता तो प्रधानमंत्री आज लीडर ऑफ अपोजिशन। सारी जो है कुर्बानियां कांग्रेस ही दे, ये चाहती है राजनीति, जो क्षेत्रीय पार्टियां वो चाहती हैं कि सारी जो है कुर्बानी कांग्रेस ही दे, अपनी जो गंवाई हुई जमीन है उसको वापस हासिल करने की कोशिश ना करे, और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी जूनियर पार्टनर के तौर पर अपने आप को स्वीकार कर ले। कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे मैं ये सवाल जरूर पूछूंगा। लेकिन प्रदीप भंडारी, अगर बात की जाए बीजेपी को रोकने के नाम पर, जाने कितने दशक से विपक्षी पार्टियां साथ आती रही हैं, लेकिन बीजेपी साल दर साल मजबूत होती गई, लेकिन क्या डर लगता है कि इस दिल्ली के नतीजों के बाद अब जनता पार्टी जैसा कोई जो है तरीका निकाला जा सकता है, फॉर्मूला निकाला जा सकता है, या फिर संयुक्त मोर्चा जैसा कोई फॉर्मूला निकाला जा सकता है कि सभी विपक्षी पार्टियां एक हो जाएं और पूरी तरह से बीजेपी को बाहर रहने पर फोकस किया जाए? चंदन जी, जितनी कोशिश ये कर ले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विकास की राजनीति करते हैं और उनका कनेक्शन डायरेक्टली देश के गरीब और जनमानस के साथ में है, वो पॉजिटिव पॉलिटिक्स करते हैं। ये सब एक्सपेरिमेंट्स करे जा चुके। मैं 2 उदाहरण के साथ आपको करूंगा। याद करिए, समाजवादी पार्टी और बीएसपी साथ में आई थी 2019 लोकसभा चुनाव में। क्या कह रहे थे एनालिस्ट कि भाई भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा उत्तर प्रदेश से साफ हो जाएगा। नतीजा क्या निकला? हमारा 2014 में 42% का वोट शेयर था, वो बढ़कर 49% हो गया। मतलब हमारा जनादेश बढ़ा।
कांग्रेस और आम आदमी पार्टी लोकसभा में साथ में आए दिल्ली में, क्या नतीजा निकला? 0 सीट दोनों की आई। और अब अगर साथ अलग भी लड़े तब भी जाके कांग्रेस की 0 सीट आई और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जनादेश हुआ। लेकिन सबके सब लोगों को जनता विरोधी अलायंस के रूप में देखती है। साथ में आए नहीं आए, जनता मोदी जी के साथ में। 37 सीटें जो यहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ आने से मिली थी इंडिया गठबंधन को, ये बड़ा इनका हौसला बढ़ाती है जो इंडिया गठबंधन के चंदन जी, मैं उसमें इसलिए डिसएग्री करना चाहता हूं क्योंकि उस वक्त इनने एक फेक न्यूज चलाई थी संविधान पर, जिस फेक न्यूज को जनता ने हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में जवाब दिया। जी।